हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 प्यारे बच्चों, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत का समीकरण देखने वाला है। एकदम आसान भाषा में प्यारे बच्चों, और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, एकदम आसान भाषा में देखते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा आप लोग देखेंगे तो अच्छे तरीके से एकदम प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो है प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन कैसे आपका पूछेगा। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या करे या इसके सिद्धांत को लेकर के स्थापित करे इसका व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक है ना, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर एक प्यारे बच्चों एक कहा जाए तो नियम दिया, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर इसका नियम आधारित है। और ये प्यारे बच्चों प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है, पहली बात पर बच्चों प्रकाश को कान मानेंगे तभी इसकी व्याख्या हो सकती है, अन्यथा ये तरंग पर व्याख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात आसान भाषा में समझिए क्या चीज कहता है आइंस्टीन का समीकरण। कहता है आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्यार बच्चों प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। यानी कि आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसके बारे में? तो प्रकाश के लिए प्यार बच्चों एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसी को कहा जाता है प्यार बच्चों आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। जैसे कि आपको पता होगा, शुरू वैज्ञानिक आया प्यार बच्चों, कौन आया? तो कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक न्यूटन आया। ठीक है, उन्होंने बताया प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है, मान लिया गया। कुछ देर के बाद हाइगेंस नामक वैज्ञानिक भी आता है, वो बोलता है तरंग के प्रकाश जो था तरंग के जैसा व्यवहार करता है, और न्यूटन का कहता था कणिका के जैसा व्यवहार करता है। तो प्यार बच्चों, जो प्रकाश विद्युत जो प्रभाव होता है, इसकी व्याख्या तरंग के माध्यम से नहीं हो सकी, तो इसके लिए यूज किया गया प्यार बच्चों उनका क्या बोलते हैं, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रति यूज। ठीक है, तो देखो आइंस्टीन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत को समझाने के लिए यह सिद्धांत दिया। यानी दोस्तों आइंस्टीन भी समर्थन करते थे कि प्रकाश जो है तरंग के से जैसा तो चलता ही है, उसके साथ साथ ये प्रकाश कण के जैसा भी व्यवहार करता है। जैसे प्रकाश है ना, तो प्रकाश से छोटे छोटे कण हमारे यहाँ पर पहुंचे छोटे पैकेटों के रूप में, जिसे फोटोन कहते हैं। जैसे कि आप लोग सूर्य के किरण में जाते हैं प्यारे बच्चों, तो वहां पर क्या चाहिए आपको? गर्मी लगता है, तो गर्मी लग रहा है, वो फोटोन जो छोटे छोटे जो पार्टिकल आते हैं प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटा, वो हमारे शरीर पर लगातार आ रहा है, इस कारण से हमको गर्मी महसूस होती है। इसी सिद्धांत का वर्णन करता है। ठीक है, फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों प्रकाश विद्युत समीकरण का प्रतिपादन 1905 ईस्वी में किया था। इस कार्य के लिए 1921 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यानी प्रकाश विद्युत समीकरण 1905 ईस्वी में इन्होंने दिया, कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फिर इनको 16 साल बाद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है इस सिद्धांत के लिए। तो ये सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। आप सोचोगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है, ध्यान देना, प्रकाश का बैंडल पड़ता है, मान लिया जाए ये आपका प्यारे बच्चों कोई धातु सतह है। ठीक है, जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है, मतलब प्यारे बच्चों जब किसी धातु सतह पर इस प्रकार प्रकाश पड़ेगा ना, तो धातु सतह से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। कौन उत्सर्जित होने लगता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं प्यारे बच्चों। कौन उत्सर्जित होने लगता है? इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी कि जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है, तो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों इस समीकरण जो है प्यारे बच्चों, इसी की व्याख्या करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का। ये जो नियम है ना उनका, यही प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। फिर ये समीकरण जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का वर्णन करता है, मतलब वही हुआ प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में कहता है प्यारे बच्चों, इसमें जो होता है पार्टिकल जो होते हैं, एक तरह से कहा जाए तो प्यारे बच्चों छोटे छोटे बंडल के रूप में आते हैं, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। जैसे मान लो आप लोग प्यारे बच्चों सूर्य की किरण में, यहाँ से सूर्य की किरण निकल रही है, तो आप तक जो पहुंच रहा है प्यारे बच्चों सूर्य किरण छोटे छोटे बंडल के रूप में आपके शरीर पर पहुंच रहा है, जिसके कारण आपको गर्मी महसूस हो रहा है। ठीक है, तो यही इनका कहना है बच्चों प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर, कि जो छोटे छोटे बंडल, जैसे यहाँ पर लाइट हमारे पास आ रहा है पढ़ाने के लिए, तो यहाँ से छोटे छोटे बंडल के रूप में ये प्यारे बच्चों बंडल के रूप में निकलते हैं, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। और प्रकाश के संबंध में इसे
फोटोन बोलते हैं, क्वांटा भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फोटोन और क्वांटा एक ही चीज है, क्वांटा को ही बाद में फोटोन कहा गया, ठीक है, जो प्रकाश के छोटे छोटे बंडल के रूप में होते हैं। तो यही प्लांक के क्वांटम का सिद्धांत कहता है जो भी प्रकाश कहीं से निकलेगा तो वो कैसा निकलेगा, तो छोटे छोटे बंडल के रूप में निकलेगा, उसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों क्वांटा या फोटोन, उसी पर आधारित है ये नियम। ये समीकरण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये इसीलिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें जो होता है जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है जिसका कार्यफलन और काइनेटिक ऊर्जा के बराबर हो जाता है, योगफल हो जाता है, इसलिए ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों इनके पहले व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं, बहुत छोटा है, तो पहली बात इतना आसान भाषा में आपको लिखना पड़ेगा, हम आशा करते हैं इतना आसान भाषा में आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका व्यंजक देखेंगे, उससे पहले दोस्तों देखिए आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है। तो आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश फोटोन के रूप में गति करता है। प्रकाश जो होता है बच्चों किस रूप में गति करता है, फोटोन के रूप में गति करता है, यानी प्रकाश कोई प्रकाश है ना तो फोटोन के रूप में गति कर रहा है। कैसे गति कर रहा है, फोटोन के रूप में, मतलब छोटे छोटे बंडल के रूप में गति करता है। जब प्रकाश फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो निम्न दो कार्य होते हैं। मैंने बोला ना कि किसी धातु सतह, मान लीजिए ये धातु सतह है बच्चों, मान लीजिए धातु सतह, ठीक है। जब प्रकाश किरण इस पर धातु सतह पर आपतित होगी तो निम्न दो कार्य होता है प्यारे बच्चों। पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होता है उत्सर्जित होने लगता है। क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होता है प्यारे बच्चों उत्सर्जित होने लगता है। क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है प्यारे बच्चों उत्सर्जित होने लगता है, ये आपका पहला काम होता है। तो पहला काम होता है क्या चीज, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होता है पहला काम, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, अर्थात कार्यफलन। क्या चाहिए प्यारे बच्चों, अर्थात कार्यफलन। क्या बताएं कार्यफलन का फॉर्मूला बताओ, कार्यफलन, ठीक है, कार्यफलन, कार्यफलन का फॉर्मूला मैंने करवाया है, कार्यफलन। तो ये क्या होता है कार्यफलन, तो मैंने करवाया है हाई ए बराबर एच वी नॉट, ठीक है। इसको फिगर को मिटा देता है, शुरू मैंने फिगर बना ही लिया था, अगर आपको मन है तो बना लेना कहीं पे, ठीक है। तो ये जो कार्यफलन होगा फाइ ई बराबर क्या चीज हो जाएगा प्यारे बच्चों, पता है एच इंटू म्यू नॉट, ठीक है, एच इंटू म्यू नॉट, ठीक है। या तो एच वी नॉट भी आप लोग लिख सकते हैं, इतना तो आप लोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। एच वी नॉट यहाँ पर आप लोग माने तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है, ठीक है। तो कार्यफलन का फॉर्मूला यही होता है प्यारे बच्चों। कार्यफलन जो होता है किसी भी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने में मदद करता है, न्यूनतम ऊर्जा वो होता है। तो यही लिखा धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अर्थात कार्यफलन जो होता है उसका फॉर्मूला लिख देना है फाइ बराबर एच इंटू वी नॉट। और दूसरा जो काम होता है प्यारे बच्चों, इसको इलेक्ट्रॉन जो है इसको गतिज ऊर्जा प्राप्त करने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्राप्त करने में दूसरा काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को गति मिलना चाहिए ना, तो दूसरा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्राप्त करने में, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्राप्त करने में, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्राप्त करने में। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है बताओ, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है प्यार बच्चों के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है फार्मूला। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर में हो जाता है प्यार बच्चों एच एम इलेक्ट्रॉन और यहाँ से वोल्ट, ये इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। आपको माना है तो इतना लिख सकता है, अगर इसको नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई बुक में इसका नामो निशान भी नहीं है, ठीक है। तो इसको प्यार बच्चों हम लोग बोल देंगे, इसको बोल देंगे समीकरण वन, इसको सॉरी इसको समीकरण एक मानेंगे, इसको समीकरण एक आप लोग मान लीजिए, इसको समीकरण दो मान लेंगे। अब देखो प्यार बच्चों फोटोन की कुल ऊर्जा कितना हो जाएगी, यानी तब फोटोन की कुल ऊर्जा जो हो जाएगी ए बराबर फाइ ए प्लस के हो जाएगा। तो फोटोन की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तब फोटोन की कुल ऊर्जा, तब फोटोन के कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताओ, फोटोन की कुल ऊर्जा जो है वो कितनी हो जाएगी। पहला बात, जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ा तो ये देखो यहाँ से आप लोग को वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए कार्यफलन ये है, और दोस्तों इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्राप्त करने में जो प्यारे बच्चों जो एनर्जी है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर है। तो फोटोन की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो फोटोन की कुल ऊर्जा जो हो जाएगी प्यारे बच्चों ई बराबर, वो बराबर हो जाएगा दोनों के प्यारे बच्चों
जो जितना भी हुआ है यहाँ पर आपका व्यंजक निकला उसके योग के बराबर। तो 5a+ में क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 3 कर देंगे। कितना कर देंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 3। यानी फोटोन की कुल ऊर्जा E बराबर 5a+k हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको चलना है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटोन की ऊर्जा। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटोन की ऊर्जा मैंने क्या लिखवाया है, तो यहाँ पर लास्ट पॉइंट ये है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत सिद्धांत के आधार पर फोटोन की ऊर्जा, किसके, फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, याद है आप लोगों को, फोटोन की ऊर्जा क्या करवाए हैं, ए बराबर एच बी होता है, पता है ना, ई बराबर एच बी होता है। तो ई बराबर मैंने इसको एच इंटू भी लिख दिया, भी का मतलब म्यू इसको बोलते हैं, न्यू न्यू, ठीक है, एच न्यू, ए बराबर एच भी बोला जा सकता है, म्यू भी बोला जा सकता है, ठीक है, न्यू। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो प्यार बच्चों, यहां से आपको इसको समीकरण कितना करना है, 4 करना है। अब देखो समीकरण 4 किया, अरे समीकरण 3 में साफ का मान रख देंगे, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 एवं 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ उसी पर रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 3, अच्छा समीकरण 3 में क्या चाहिए, समीकरण 3 आपका, ये आपका E बराबर 5a+k, इसको हम लोग लिखेंगे E बराबर 5a+ में के। तो बता वो E का मान कितना दिया हुआ है, एच बी दिया हुआ है, एच बी लिख दिया, ठीक है, एच न्यू इसको बोलते हैं, एच न्यू। 5a का मान कितना दिया हुआ था, 5e का मान h इंटू व्यू नॉट दिया हुआ है, तो ये लिख दो h इंटू व्यू नॉट, ठीक है। अब बताओ प्यार बच्चों, प्लस के का मान, काइनेटिक एनर्जी का मान कितना है, हाफ mv² है ना, ये गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, तो इसके जगह मैं लिख दिया हाफ mv², ठीक है, ये मैंने कर दिया। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं ना। अब बताओ ये चीज प्लस है, इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो हाँ, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा एच बी माइनस क्या चीज हो जाएगा, एच वी नॉट बराबर में क्या चीज हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा ना। अब इसको मैं सीधा करके लिख दूंगा तो किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं ना होगा, तो बस मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो प्यार बच्चों। ये जो भी चीज है हाफ mv² को पहले लिख दूंगा कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर में लिख दूंगा एच बी माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक थोड़ा आप लोग देखो इसको, यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, हाफ mv² ना, उसका मान कितना दिया हुआ, ए वी नॉट दिया हुआ है, अगर आपको माने तो रखो, नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई बुक में नहीं भी दिया है तो आप लोग नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, इसका वही रहने दो। बस एक 2 स्टेप और थोड़ा आप लोग बढ़ाना चाहते हो, यहीं पर इसका नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ तक कर देंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आगे थोड़ा लाइन ले जाना है, तो हाफ mv² बराबर आप लोग इसको कॉमन कर सकते हैं, एच को इसमें से, तो कॉमन करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, v माइनस वी नॉट मिलेगा ना। अब इतना भी करोगे तो नंबर मिल जाएगा, फिर भी आप थोड़ा और लाइन को बढ़ाना चाहते हो तो v का मान आपको पता है कितना होता है, v मतलब मैंने बताया दिल्ली आवृत्ति से कुछ फार्मूला करवाया है, वो आपका क्या होता है, c/λ होता है, पता है ना। अब यही इसमें बात किया जाए v नॉट में तो क्या हो जाएगा, c/λ नॉट का फार्मूला हो जाएगा ना इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम लोग मान रख देंगे तो हाफ mv² बराबर हो जाएगा, एच को हम लोग क्या करें प्यारे बच्चों, बाहर है कोई दिक्कत नहीं है, एच बाहर है, बट्टा में क्या लिख सकते हैं, c और माइनस का c/λ नॉट, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसमें से c को कॉमन भी ले सकते हैं, तो हाफ mv² हो जाएगा, बराबर में एच सी कॉमन आ जाएगा प्यारे बच्चों, अंदर में हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ नॉट। यहाँ तक भी आप लोग मान है तो कर सकते हैं, नहीं तो इतना करने के जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना पर ही आपको
नंबर पूरे 5 मिल जाएंगे। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये जो भी मैंने करवाया प्यारे बच्चों आपको अच्छा सा समझ में आया होगा। अगर जहां पर भी दिक्कत है तो बोलिए, फिर से वीडियो बनावेंगे प्यारे बच्चों, प्रयास करेंगे। लेकिन आपको कन्फर्म बताते हैं प्यारे बच्चों, एकदम आसान भाषा में हम लोग आपको करवाएं, जितना भी चीज करवाएं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके जरूर से बताइए वीडियो कैसा लगा। जो विद्यार्थी चैनल से जुड़े हैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो विद्यार्थी नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जुड़ जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो हम है, ठीक है। बाकी तैयारी करते रहिए मेहनत से प्यारे बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।